हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी 2 into 10 to the power minus 4 कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, एक मिनट देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या है चार्ज डेंसिटी का। पर मीटर क्यूब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। चलो, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक क्या है? एक स्फेरिकल, एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर। ओके, और इसमें जो चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो 2 into 10 to the power minus 4 कूलम पर मीटर क्यूब चार्ज है, डेंसिटी है। बेसिकली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज की डेंसिटी क्या है? दिस इज द डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो, इसमें एक चीज पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन दिया है, जो जरूरी है जानना, वो है इनसाइड द वॉल्यूम। ओके, आप इस चीज को नोटिस रखना चाहिए। एक्चुअली ये मे बी इस क्वेश्चन में यूज ना हो, लेकिन आगे के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मे बी ऐसे वर्मा जी में ना हो तो आपको एग्जाम में है। ओके, जहां पर आपको इनसाइड आउटसाइड पे बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट इज इनसाइड द वॉल्यूम। ओके, एट ए डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो, यहां से 4 मीटर, x मतलब 4, ठीक ना। यहां से 4 सेंटीमीटर सेंटर पे कोई एक पॉइंट, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओके, तो चलो गाइस सी, इस क्वेश्चन पे हमारा अप्रोच कैसा होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो यूज करेंगे, दो चीजें यूज करेंगे। एक गॉस लॉ को यूज करेंगे। ओके, पहली चीज। और दूसरी चीज हम क्या यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिट्री। ओके, हम स्फीयर की सिमिट्री, हम किसकी सिमिट्री यूज करेंगे? स्फीयर की सिमिट्री। ओके, चलो तो चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमें क्या बताना है, हमें सेंटर से 4 सेंटीमीटर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ओके, ये एक स्फीयर है। गाइज, अगर आप स्फीयर को समझना चाहते हो तो एक स्टेटमेंट जो है मैं देना चाहूंगा कि ये एक स्फीयर है। ये क्या है? एज्यूम करो एक स्फीयर है। तो कोई भी लाइन जो इसके सेंटर से पास करेगी, वो लाइन इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, दो इक्वल पार्ट में। समझ रहे हो? जैसे ये सेंटर से पास करी ये लाइन, तो ये एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। कोई भी लाइन, जैसे मान लो मैं एक दूसरी लाइन पास कर रहा हूं, देखो यह भी सेंटर से पास करिए, तो एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट इधर हो गया। कोई भी लाइन आप लो, कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करेगी, वो इक्वल पार्ट में, एक पार्ट इधर, दूसरा पार्ट इधर। ओके, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी पूरे स्फीयर को। तो जस्ट सपोज करो, मान लो, लेट अस अज्यूम कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है। अच्छा, एक चीज बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं मान लो ये जो इसको, ये जो पॉइंट है और इस लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो ये देखो, ये क्या होगा? इस पॉइंट पर आप देखोगे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब क्या है कि इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा, इस पार्ट के कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब देखो, अगर मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मैं, इस पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, तो देखो ये पॉइंट भी क्या कर रहा है? ये पॉइंट भी, ये जो स्फीयर है इसको दो पार्ट में, एक पार्ट इधर हो गया, दूसरा पार्ट इधर हो गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है।
ओके, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ई ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसा चार्ज इस वाले, मैं सेट बनाता हूं ये वाले, जैसा चार्ज इस वाले पार्ट के कारण होगा, वैसा ही जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस वाले पार्ट के कारण होगा। ओके, और वैसा ही जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको इस वाले पार्ट के कारण मिलेगा, ये जो पार्ट है हमारा अभी जो मैं बना रहा हूं। ओके, और वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस वाले पार्ट में मिलेगा। तो किसी भी, ये जो अगर स्फीयर है तो स्फीयर के बेसिकली अगर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक जैसे यहाँ पर आपका क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो भैया इधर जैसा चार्ज होगा वैसा इधर भी चार्ज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू बी हियर, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू बी हियर आल्सो। तो यहाँ पर क्या, यहाँ इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा, इस पॉइंट पे ई होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट को, जितने भी स्फीयर पे पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, सारे के सारे पॉइंट, मतलब स्फीयर के सारे पॉइंट क्या है, आइडेंटिकल है। ओके, तो यहाँ पर भी ई होगा, यहाँ पर भी ई होगा, यहाँ पर भी ई होगा। ओके, यहाँ पर भी क्या होगा, ई। तो आप देखोगे स्फीयर के सारे पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ओके, और देखो, और ये क्या होगा, आप देखो यहाँ पर, ये दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, ये क्या है, ये नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियल होगा। समझ रहे हो? जैसे मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं। ओके, ये हो गया, हमने एक स्फीयर बना दिया, ये सेंटर हो गया यहां से। तो देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा केवल इधर होगा। क्यों इधर, इधर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इस वाले पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पार्ट के कारण होगा। तो भाई इधर होगा तो इधर क्यों नहीं। ओके, इस वाले के कारण अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके कारण भी क्या होगा, इस साइड होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस साइड होगा, ना इधर ना इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी स्फेरिकल पे हमेशा रेडियल ही होगा। ओके, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियली यूनिफॉर्म है तो हमेशा क्या होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा रेडियल रहेगा। तो आपको दो तीन चीज नोट करनी चाहिए। पहला चीज कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, पहली चीज, मतलब मैग्नीट्यूड में बात कर दिया मैंने। दूसरी चीज, इन डायरेक्शन ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियल होगा। ओके, क्यों, बिकॉज ड्यू टू द सिमेट्री। आपको इस तरीके से एनालिसिस करनी होगी। ओके, चलो, तो अब देखो ये अगर मैं ये जो सरफेस ले लूं तो इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर इधर होगा। गाइस सी, आपको स्फीयर का सरफेस लेने वगैरह में मे भी बहुत सारी दिक्कतें हो, ठीक ना, तो आप विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे होंगे। गाइस सी, एक्चुअली मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा जो स्फीयर का प्रॉपर्टी जो है ना, नॉर्मल वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं स्फीयर की, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा मैथमेटिकल आइडिया होना चाहिए। ओके गाइस, अगर आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कत है तो पार्डन मी एक्चुअली, क्योंकि इस लेक्चर में उन सब चीजों को बताना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, सो मैं अभी नहीं बता रहा कि अगर आपको ये डाउट है रेडियल क्यों होगा तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप, हाँ, आप स्फीयर को एक सर्किल की सिमेट्री, स्फीयर को किससे कंपेयर कर सकते हैं, सर्किल से। अब सर्किल में रेडियल क्यों होगा, आप, आई होप आप सभी को पता होगा। ओके, तो स्फीयर को किससे कंपेयर कीजिए, सर्कल से। चलो, तो ये क्या हो गया, तो देखो इस यहां पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा वह भी रेडियल होगा। किसी भी स्फीयर का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो रेडियल होता है। ओके,
तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर. सो व्हाट इज द E डॉट ds? E डॉट ds देखो सभी पॉइंट पे E क्या है, कांस्टेंट है, तो E कांस्टेंट हो गया. ओके, ds उनके बीच मतलब ये टोटल एरिया, बिकॉज नॉर्मल कोई एंगल वगैरह कुछ भी नहीं है, ये टोटल एरिया है, बिकॉज E इज द कांस्टेंट. ठीक ना, तो E कांस्टेंट ds हो गया. उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री. ठीक, तो E, अब बात समझ लो, देखो हर एक पॉइंट पे मान लो यहाँ पे E डॉट ds निकाले, यहाँ पे E डॉट ds निकाले, यहाँ पे सभी को ऐड करोगे मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो, तो E क्या है, E सभी के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो E बाहर हो गया. अब क्या रहा, अब देखो E डॉट ds, ये जो डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली हम क्या लिखना चाहिए हमें, mod ds cos थीटा. एंड व्हाट इज द cos थीटा हियर, इनके बीच का एंगल क्या है, 0, सो cos थीटा विल बी 1. तो अब E मैग्नीट्यूड सभी का सेम है. ओके, और ds क्या होगा, ये ds टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, E जो फ्लक्स होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स. ओके, अब देखो अब हम गॉस लॉ लगाते हैं. अब क्या करते हैं, गॉस लॉ, ये सरफेस क्या है, दिस इज द जो स्फीयर है क्लोज सरफेस है, हमने इससे पहले के बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया है. द स्फीयर इज अ क्लोज्ड सरफेस. सो व्हाट कैन आई राइट, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन. ओके, सो अब हमें क्या बताना है, Q इन बताना है. अब देखो अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी क्या है, वो 2 यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -4. ओके, सो व्हाट इज द Q इन, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का Q. ओके, so this is the Q in divided by epsilon. So guys, what can I write, E into 4 pi r square is equal to 2 into 10 to the power -4 into 4 pi r का Q divided by epsilon naught. तो देखो यहाँ पर डिवाइड बाई 3. ओके, ये 4 पाई कैंसिल हो गया. व्हाट वी गेट हियर, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन. ओके, चलो अब मैं सभी चीज की वैल्यू रखते जाता हूं. ओके, तो व्हाट वी गेट, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, चार्ज ये हो गया, इंटू रेडियस, तो कितना सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर ना, रेडियस इज द 4 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स चेक, 4 सेंटीमीटर, यहां पर रख दूं मैं 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. ओके गाइस, अब इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट, वी विल गेट 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके गाइज, सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे.